Hi, good morning. The sun is a daily reminder that reminds us that we can rise again and work hard to come out from this darkness of pandemic. Myself, Sahdev C. Sunagra, teaching you English grammar. मैंने लास्ट सेशन में परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ाया. आज मैं सिंपल पास्ट टेंस का पढ़ाने जा रहा हूँ. शुरू करने से पहले मैं समझाऊँ, ये टेबल है यहाँ एक. दिस इज अ टेबल ऑफ टेंसेस. प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, पास्ट टेंस के 4 प्रकार और फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार. इसमें से आज तक मैंने ये 12 टेंसेस है कुल. ये 12 टेंसेस मैंने 1 बाय 1 आज तक पढ़ाए हैं और ये 12 में से एक कंटिन्यूस फ्यूचर और ये 3 परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर, ये चारों टेंसेस का पैसिव फॉर्म है ही नहीं. इसका पैसिव नहीं हो सकता. मैंने आज तक 3 सेशंस लिए. पहला इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका एक्टिव पैसिव, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का एक्टिव पैसिव. लास्ट टाइम मैंने लिया परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का एक्टिव और पैसिव. आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिंपल पास्ट टेंस पैसिव वॉइस. ये तो 1, 2, 3 चैप्टर मैंने पैसिव वॉइस के लिए इंट्रोडक्शन के साथ. आज मैं चौथा सेशन लेने जा रहा हूँ सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस. इस सेशन के बाद भी कंटिन्यूस पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के 2 सेशंस में एक्टिव पैसिव वॉइस के लेने वाला हूँ. तो ये आपके मन में रहना चाहिए. आपको ये समझ होना चाहिए कि ये पैसिव वॉइस कैसे चल रहा है. सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस का अगर आपको चैप्टर देखना है तो आप यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. उसकी लिंक मैं भेज रहा हूँ. आज हम देख रहे हैं पैसिव वॉइस. ऊपर कंस्ट्रक्शन है, सेंटेंस पैटर्न दी है. एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है. ये एक एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस. माई मदर सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड ए वर्ब का पास्ट टेंस और ब्रेकफास्ट ए ऑब्जेक्ट है. ये 3 शब्द है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. इसका अगर पास्ट टेंस करना हो, इसका अगर पैसिव वॉइस करना हो तो हमें 2 शब्द ऐड करने पड़ेंगे. टू बी का रूप वॉज अथवा वेयर और दूसरा शब्द बाय. ये 2 शब्द ऐड करने से पैसिव वॉइस हो जाएगा. माई मदर प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, इसमें सब्जेक्ट माई मदर है, ऑब्जेक्ट ब्रेकफास्ट है. ब्रेकफास्ट शब्द को आगे लाइए तो ब्रेकफास्ट. फिर प्रिपेयर्ड सिंपल पास्ट टेंस है तो इसमें वॉज अथवा वेयर ऐड करना पड़ेगा. तो वॉज प्रिपेयर्ड. जिस वर्ब का पास्ट टेंस ईडी से हो उसका पास्ट पार्टिसिपल ईडी से ही होता है, वो ध्यान में रखना. ब्रेकफास्ट वॉज प्रिपेयर्ड, दूसरा शब्द ऐड किया बाय, सब्जेक्ट था मदर, वो पीछे आ गया. तो ये एक्टिव है. माई मदर प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट. पैसिव हुआ ब्रेकफास्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय माई मदर. कभी कभी बाय को लेके सब्जेक्ट बताना ज़रूरी नहीं होता है. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, माई मदर प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट. इसका पैसिव हो सकता है ब्रेकफास्ट वॉज प्रिपेयर्ड. दूसरे 2 एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए. आई टोल्ड ए स्टोरी टू द चिल्ड्रन, इसमें आई सब्जेक्ट है, ए स्टोरी इसका ऑब्जेक्ट है. टू द चिल्ड्रन को लेके भी डबल ऑब्जेक्ट है तो हम पैसिव कर सकते हैं. स्टोरी को आगे लाएंगे तो यहाँ वॉज ऐड होगा. ए स्टोरी वॉज टोल्ड बाय मी, आई का मी हो जाएगा. अब वॉज अथवा वेयर, इन दोनों में से कौन सा शब्द आएगा वो ऑब्जेक्ट के प्रकार पर. ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वॉज आएगा, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वेयर आएगा. ए स्टोरी की बजाय स्टोरीज होता तो आता वेयर. आई टोल्ड ए स्टोरी टू द चिल्ड्रन, इसका पैसिव हुआ. ए स्टोरी वॉज टोल्ड बाय मी टू द चिल्ड्रन. एंड द नेक्स्ट वन, इसके बाद सेंटेंस है शी कट वेजिटेबल्स लास्ट मॉर्निंग. अब ये ध्यान में रखना है कि ये कट शब्द है उसका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल तीनों कॉमन है. यहाँ 3rd पर्सन सिंगुलर शी उसका सब्जेक्ट है. अगर इसमें
सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो यहाँ एस होता, कट्स, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता, पर यहाँ एस नहीं है तो ये है सिंपल पास्ट टेंस। तो शी कट वेजिटेबल्स लास्ट मॉर्निंग, इसमें वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाएंगे। वेजिटेबल्स प्लूरल है, एस ई एस है, तो इसके साथ वेयर आएगा। वेजिटेबल्स वेयर कट बाय हर लास्ट मॉर्निंग, वहाँ का वहाँ रहेगा। These are two simple examples of simple past tense। अब हम सिंपल पास्ट टेंस में इन्वर्जन क्वेश्चंस का पैसिव कैसे होगा, WH क्वेश्चंस का कैसे होगा, व्हाट अथवा हु के साथ अगर सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हो तो कैसे होगा, फिल इन द ब्लैंक्स और एक्सरसाइज 1 बाय 1 देखेंगे। सारे टेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दो ही टेंसेस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। उसका अगर प्रश्न वाक्य करना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे डू या डज ऐड करते हैं वैसे सिंपल पास्ट टेंस में डीड आता है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का प्रश्न वाक्य है। डिड यू राइट अ लेटर, तो इसमें डीड इसलिए दिया गया है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का प्रश्न वाक्य है। ये प्रश्न या नकार वाक्य होता तो इसमें डीड कंपलसरी आता। यहाँ जैसे डीड है, अगर इसको नेगेटिव करना है तो डिड नॉट राइट आएगा। इसका पैसिव कैसे करेंगे, तो याद ये रखना है कि जहाँ डीड है वहाँ वॉज अथवा वेर आएगा। वॉज वेर कैसे तय होगा, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वॉज आएगा, ऑब्जेक्ट प्लूरल हो तो वेर आएगा। तो यहाँ ए लेटर के साथ वॉज आएगा। वॉज ए लेटर, LETTER, वॉज अ लेटर, राइट का पास्ट पार्टिसिपल रिटन, WRITTEN, रिटन, फिर ये यू के साथ आएगा बाय यू, ये उसका पैसिव हो गया। डिड यू राइट अ लेटर, इसका पैसिव हुआ। वॉज अ लेटर रिटन बाय यू, हुआ क्या, ये वॉज ऑब्जेक्ट के बाद आने के बजाय ऑब्जेक्ट के पहले आया, बस इतना फर्क हुआ, क्योंकि यहाँ डीड पहला है। जहाँ जहाँ डीड होगा वहाँ वहाँ वॉज अथवा वेर आएगा। दो शब्द ऐड किए हमने, पहला टू बी का रूप और दूसरा बाय। +2 -2 हमेशा यही होता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। डिड यू राइट अ लेटर, उसका पैसिव हुआ। वॉज अ लेटर रिटन बाय यू, नीचे 4 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं आपकी समझ के लिए। डिड ही सेंड ए पार्सल, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, ए पार्सल ऑब्जेक्ट है, डिड की जगह वॉज आएगा। वॉज ए पार्सल सेंट बाय हिम। नेक्स्ट वन, डिड शी ड्रॉ अ पिक्चर, इसमें शी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और ए पिक्चर ऑब्जेक्ट है। डिड की जगह वॉज या वेयर क्या आएगा, यहाँ पिक्चर है सिंगुलर तो आएगा वॉज। वॉज अ पिक्चर ड्रॉन बाय हर। तीसरा, डिड यू हेल्प हर इन हर असाइनमेंट। अब हमें ध्यान में ये रखना है कि वर्ब के बाद तुरंत जो शब्द आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। डिड यू हेल्प हर, ये ऑब्जेक्ट है हर। वहाँ से आगे अदर वर्ड्स है, इसको एक्टिव पैसिव में वहाँ ही रहने देना है। तो ये हर आया, आगे यू है, यू पीछे जाएगा, हर आगे आएगा तो उसका होगा शी। डिड की जगह वॉज शी हेल्प्ड बाय यू इन हर असाइनमेंट, ऐसा उसका जवाब होगा। एंड द लास्ट वन, डिड द प्यून रिंग द बेल, इसमें द प्यून सब्जेक्ट है, द बेल ऑब्जेक्ट है, उसका पैसिव वॉइस होगा वॉज द बेल रंग बाय द प्यून, दैट्स इट। जैसे इन्वर्जन क्वेश्चन में सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस की शुरुआत डीड से होती है, पर इन्वर्जन के बजाय WH क्वेश्चन अगर हो तो डीड के आगे WH आता है। वॉट, वेयर, व्हेन, वाई, विच, हुज, हाउ वगैरह वगैरह। एक हु में ऐसा कभी कभी नहीं होता है। तो एक एग्जांपल से देखें, वाई डिड यू स्टॉप द कार। इसमें डिड यू स्टॉप द कार का अगर आपको पैसिव आता है तो वाई डिड यू स्टॉप का सेम ही है। वाई डिड यू स्टॉप द कार, इसमें से वाई भूल जाए,
डिड यू स्टॉप द कार, जैसे हमने आगे देखा, डिड यू स्टॉप द कार, तो इसका पैसिव है वॉज द कार स्टॉप्ड बाय यू। डिड के आगे वाई है, वाई डिड यू स्टॉप द कार, तो उसका पैसिव वाई की जगह वाई, डिड की जगह वॉज अथवा वेयर, फिर ये ऑब्जेक्ट द कार, पास्ट पार्टिसिपल स्टॉप्ड, यू को पीछे ले जाते हैं और हो जाता है बाय यू। द कार आगे आ गया, यू पीछे चला गया, स्टॉप का हुआ स्टॉप्ड पास्ट पार्टिसिपल, डिड की जगह वॉज आया, वाई की जगह वाई ही रहेगा। वाई डिड यू स्टॉप द कार, ये एक्टिव है, उसका पैसिव हुआ, ये एक्टिव था, इसका पैसिव हुआ वाई वॉज द कार स्टॉप्ड बाय यू। मैंने 2-4 एग्जाम्पल्स नीचे लिखे, इसमें वॉट और हु में खास ध्यान रखना। पहला है व्हेन डिड यू सी द मैच, अगर आपको डिड यू सी द मैच का पैसिव आता हो तो व्हेन डिड यू सी द मैच का पैसिव आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं है। व्हेन डिड यू सी द मैच, इसमें व्हेन की जगह व्हेन, डिड की जगह वॉज अथवा वेयर, अब पीछे द मैच शब्द है तो यहाँ आएगा वॉज। व्हेन वॉज द मैच, सी का पास्ट पार्टिसिपल होगा सीन बाय यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ डिड ही रिपेयर हिज कार, मोटर कार, इसमें हाउ हो या ना हो, डिड ही रिपेयर हिज मोटर कार, इसका पैसिव अगर आपको आता है तो सिर्फ हाउ आगे जोड़ना है। हाउ डिड ही रिपेयर हिज मोटर कार, हाउ वॉज हिज मोटर कार रिपेयर्ड बाय हिम, ऐसा उसका जवाब होगा। थर्ड वन, वेयर डिड ही प्लांट अ ट्री, इसमें वेयर दबा दो, डिड ही प्लांट अ ट्री, तो उसका पैसिव अगर आपको आता है तो वेयर डिड का आएगा ही आएगा। वेयर डिड ही प्लांट अ ट्री, उसका पैसिव होगा वेयर वॉज, डिड की जगह आएगा वॉज, ही पीछे जाएगा, वेयर वॉज अ ट्री प्लांटेड बाय हिम, ही सब्जेक्ट है, ए ट्री ऑब्जेक्ट है, डिड की जगह वॉज, प्लांट का पास्ट पार्टिसिपल प्लांटेड। हु गेव यू अ चेक, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, यू गेव के पीछे जो शब्द है ये ऑब्जेक्ट है, इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, ए चेक से भी हम जवाब लिख सकते हैं। हु गेव यू अ चेक, तो हु की जगह आएगा बाय हुम, वेर यू गिवन अ चेक, अथवा बाय हुम वॉज अ चेक गिवन टू यू, दो जवाब इसके हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन, व्हाट डिड द टीचर टीच यस्टरडे, डिड की जगह यहाँ वॉज ही आएगा, इसमें वेर आएगा नहीं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। व्हाट वॉज टॉट बाय द टीचर यस्टरडे, व्हाट के बाद डिड की जगह वॉज, फिर टीच का पास्ट पार्टिसिपल टॉट, फिर बाय द टीचर यस्टरडे अनदर वर्ड है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ WH क्वेश्चंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। जब भी पूछा जाए fill in the blanks with appropriate forms of the verbs given in the bracket, तो सबसे पहले आपको उसका टेंस देखना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है। अभी तो मैं सिंपल पास्ट टेंस समझा रहा हूँ, तो सिंपल पास्ट टेंस के ही एग्जाम्पल्स है, पर सारे जब मिक्स होंगे तब आपको समझना होगा। तो इसमें हर एक टेंस में, हर एक टेंसिस में कीवर्ड्स आते हैं। जैसे सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी पुरानी बात हो, यस्टरडे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट ईयर, इन 1985, इन दोज डेज, इन माय फादर्स डेज, ऐसा कुछ भी इंडिकेट किया हो तो ये सिंपल पास्ट टेंस होता है। इसके अलावा ब्लैंक के आगे का पहला जो शब्द है वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। मानो एक ब्लैंक है, आई ब्लैंक अ लेटर यस्टरडे, तो ये लेटर ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस की ब्लैंक है। और इसमें यस्टरडे कीवर्ड है तो ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ, तो क्लियर है यहाँ जवाब आएगा आई रॉट अ लेटर यस्टरडे। हमने ये कैसे समझा, तो इसमें दो प्रश्न मैंने पूछे कि ये पहला ये एक्टिव है कि पैसिव है, तो आगे आई है तो ये एक्टिव है। कौन सा टेंस है, तो यस्टरडे बताता है, सिंपल पास्ट टेंस है। आई रॉट अ लेटर यस्टरडे, इसमें जवाब आएगा WROTE, राइट का पास्ट टेंस रॉट। दूसरी ब्लैंक ये एक्टिव था,
दूसरी ब्लैंक पैसिव है। ब्लैंक के आगे ए लेटर ऑब्जेक्ट है और इसके पीछे यस्टरडे इंडिकेट्स सिंपल पास्ट टेंस। कभी कभी बाय इंडिकेट कर किया जाता है या कभी कभी नहीं भी किया जाता। बाय से कभी तय नहीं होता, ये बाय माई डॉटर है तो इससे तय नहीं होता। ए नाइस स्केच से तय होता है कि एक्टिव है या पैसिव है। तो ए लेटर वॉज रिटन, राइट का पास्ट पार्टिसिपल, वॉज रिटन यस्टरडे। तीसरा, माई फादर ब्लैंक एट 5 AM लास्ट मॉर्निंग। अगर ये लास्ट मॉर्निंग नहीं होता तो वेक्सअप आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता, पर यहाँ स्पेसिफिकली बताया गया है लास्ट मॉर्निंग, तो ये सिंपल पास्ट टेंस। इसके आगे माई फादर सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव वॉइस हुआ, तो यहाँ जवाब आएगा वेक्सअप, WAK, वेकअप। इसका पास्ट टेंस होगा वोकअप, WOKE, वोकअप पास्ट टेंस। वेक उसका पास्ट टेंस वोक। ए मीटिंग लास्ट वीक, मीटिंग ऑब्जेक्ट है, लास्ट वीक इंडिकेट सिंपल पास्ट टेंस, तो ये पैसिव वॉइस हुआ। ए मीटिंग अरेंज का होगा वॉज अरेंज्ड, वॉज प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एंड द लास्ट वन, ए नाइस स्केच, ये ऑब्जेक्ट है तो ये भी पैसिव है। ए नाइस स्केच बाय माई डॉटर लास्ट वीक, काउंस में है, इनटू ब्रैकेट ड्रॉ, तो यह आएगा वॉज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, वॉज, पास्ट पार्टिसिपल होगा ड्रॉन। आई रॉट ए लेटर यस्टरडे, ए लेटर वॉज रिटन यस्टरडे। माई फादर woke up at 5 AM last morning. A meeting was arranged last week. A nice sketch was drawn by my daughter last week. ये सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस के ही एग्जाम्पल्स है। सारे टेंसेस जब पूरे हो जाएंगे तो मैं उसकी एक मिक्स एक्सरसाइज की भी आपको दूंगा। यहाँ ये 10-12 एग्जाम्पल्स है, इसमें सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सेंटेंसेस भी है, इन्वर्जन क्वेश्चंस भी है, WH वाले भी है, नेगेटिव्स भी है। लेट अस सी। पहला, दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, दे सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय देम यस्टरडे। दूसरा, इसमें डिड नॉट है तो ये नेगेटिव हुआ। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उसका पैसिव होगा क्रिकेट was not played by them। तीसरा, he gave us instructions, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, us से भी होगा, instructions से होगा, कैसे होता देखेंगे। अगर आप us को आगे लाना चाहते हो तो उसका होगा we were given instructions by him, या instructions को आगे लाएंगे तो instructions were given to us by him। अगर ये पहले ऑब्जेक्ट को आप लेने चाहेंगे तो इसमें टू ऐड करना पड़ेगा। आई सेंट एन ईमेल टू माई बॉस, तो आई सब्जेक्ट है, एन ईमेल ऑब्जेक्ट है, टू माई बॉस पीछे रह गया। एन ईमेल वॉज सेंट बाय मी टू माई बॉस। नेक्स्ट वन, शी प्रिपेयर्ड गुड फूड, वेरी सिंपल, गुड फूड ऑब्जेक्ट है, वॉज प्रिपेयर्ड बाय हर। आई वॉश्ड माई कार लास्ट संडे, लास्ट संडे अदर वर्ड से माई कार को आगे लाएंगे, आई है तो उसका हो जाएगा बाय मी। माई कार वॉज वॉश्ड बाय मी लास्ट संडे। ये डीड वाला क्वेश्चन है, इन्वर्जन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। डिड यू विजिट द ताज होटल, तो ये द ताज होटल आगे आएगा, यू पीछे जाएगा, डिड की जगह आएगा वॉज द ताज होटल विजिटेड बाय यू। डिड शी पे द बिल, इसमें भी डिड की जगह वॉज आएगा, वॉज द बिल, पे का पास्ट पार्टिसिपल पेड बाय हर। डिड शी पे द बिल, जवाब हुआ वॉज द बिल पेड बाय हर। वाई डिडंट ही एक्सेप्ट हिज मिस्टेक, इसमें WH क्वेश्चन भी है, नेगेटिव भी है, तो उसका होगा वाई की जगह वाई, डिडंट की जगह वॉजंट। वाई वॉजंट हिज मिस्टेक एक्सेप्टेड बाय हिम। डिड दे प्ले गोल्फ, तो दे सब्जेक्ट है, गोल्फ ऑब्जेक्ट है। वॉज द गोल्फ, यहाँ द नहीं है, वॉज गोल्फ प्लेड बाय देम। एंड द लास्ट, हु रैंग द बेल, हु की जगह आएगा बाय हुम,
द बेल, रिंग का पास्ट पार्टिसिपल होगा रैंग। बाय हुम वॉज द बेल रंग, हु रैंग द बेल उसका पैसिव होगा बाय हुम वॉज द बेल रंग। ये सिंपल पास्ट टेंस पूरा हुआ। नेक्स्ट टाइम आई विल टीच continuous past tense. Wish you all the best. Hi friends, basically I am an English teacher and right now working as a director cum principal of some school. I have been doing these activities with a special purpose to help the students sitting at home during Corona. Slowly and gradually, if you follow me, I will lead this exercise towards spoken English. I hope you are enjoying my sessions. If you have any query or if you have any suggestion, you can write in a comment box. Thank you.